Hello dear student. Today we will discuss about the concept of RMS value. What is RMS value? Full name is that root means square value. Okay. तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है, RMS वैल्यू की. ठीक है, DC वैल्यू क्या होती है? अगर आप DC के बारे में जानते हैं तो उसका वोल्टेज और करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं DC करंट या फिर DC वोल्टेज. ये क्या है आपकी DC करंट और वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर ये टाइम का स्केल है, अगर ये एम्पलीट्यूड है तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा. करंट और वैल्यू शुड नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन DC. ठीक है, तो जब हम DC की बात करते हैं तो हम इसमें पावर को जब हम कैलकुलेट करते हैं, पावर क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट होता है. ठीक है, पावर वोल्टेज इनटू करंट. ठीक है, तो इसमें आप पावर निकालोगे बिल्कुल ठीक आएगी, एग्जैक्ट आएगी. लेकिन जब हम AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं, AC सिग्नल क्या होता है आपका? ये आपका AC सिग्नल है. ठीक है, जब हम AC सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा? आपके पास वेरिएशन ऑफ करंट एंड वेरिएशन ऑफ वोल्टेज होगी. ओके, ओके. तो वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज की होने की वजह से क्या करेंगे? जब हम इसमें पावर की कैलकुलेशन करेंगे, पावर इज इक्वल टू VI, वो क्या होगी? डिफरेंट आएगी. ठीक है, उस चीज़ को भी हम समझते हैं. मान लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है. ठीक है, सर्किट हमने क्या लगाया यहाँ पर? DC वोल्टेज को लगाया, DC वोल्टेज. ठीक है, मान लीजिए 10 वोल्ट की मैंने यहाँ पर क्या लिए? DC बैटरी लगाई हुई है. और यहाँ पर क्या हुआ? एक बल्ब लगाया हुआ, मैंने बल्ब लगाया हुआ है. ठीक है, ये मैंने एक बल्ब लगा दिया यहाँ पर. ठीक है, जो ग्लो करेगा आफ्टर व्हेन वी अप्लाई DC वोल्टेज. ठीक है, अब हम दूसरा सर्किट लेते हैं. दूसरे सर्किट में क्या किया मैंने? सेम बिल्कुल वही बल्ब आपके पास. अब क्या करोगे? यहाँ पर एक 10 वोल्ट का AC सोर्स सिग्नल लगाओ, वोल्टेज लगाओ AC, जो टाइम के साथ वेरिएबल. ये वाली ये और ये DC है. इसमें पावर कैलकुलेट करो. पावर इसमें क्या आएगी? मान लीजिए इसमें से करंट आपका 2 एम्पियर का फ्लो होता है और इसमें भी 2 एम्पियर का फ्लो होता है. मान लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है आपकी, वोल्टेज भी सेम है, तो इसमें रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से करंट भी 2 एम्पियर का होगा दोनों सर्किट में. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अब इसमें पावर कैलकुलेट करें. पावर इज इक्वल टू VI, 10 टू जा VI, तो क्या होगा? 100 वोल्ट. पावर क्या होते हैं? V इंटू I. वोल्टेज दैट इज 10 वोल्ट टू जा दैट इज 10 टू जा 20 वोल्ट. ठीक है, 10 टू जा 20. ओके, दिस इज. इसमें पावर कैलकुलेट करो. इसमें पावर क्या आएगी आपके पास? 10 टू जा 20 वोल्ट. अब आप बताइए, क्या ये दोनों पावर सेम है? नहीं, ये दोनों पावर क्या है? डिफरेंट है. ये गलत है और ये सही है. ये गलत क्यों? अभी बताते हैं आपको. जब आप 10 वोल्ट की AC पावर को सप्लाई करते हो, ये गलत क्यों आती है? ये आपकी सही है. ठीक है, अब ये गलत क्यों है उस चीज़ को समझ लीजिए. जब आप वैरिंग इनपुट वोल्टेज या फिर वैरिंग करंट की बात करते हैं तो उसमें कहता है टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज या फिर करंट चेंज होता रहता है. यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है, यहाँ पर कुछ वैल्यू है. मैनली एट दैट टाइम, एक टाइम पर इसकी वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट है मैक्सिमम, 10 वोल्ट मैक्सिमम है. ठीक है, एक टाइम पर. उस टाइम पर क्या हुआ? मैंने पावर को कैलकुलेट कर लिया AC सोर्स में, लेकिन जस्ट उसके बाद क्या होगा? वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा वो. यहाँ पर आने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब पावर क्या रही उसकी? चेंज हो जाएगी. तो एक टाइम पे तो 20 वाट ठीक है, लेकिन ये क्या है? वायरिंग है. ये वायरिंग है, तो AC सिग्नल में पावर को हम सिंपल तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते. उसको पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? हम एक इफेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि टोटल करंट आपका मिल जाए, टोटल वोल्टेज आपको मिल जाए, तो उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. उसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, अब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब उसको समझ लीजिए आप. ठीक है, मान लीजिए ये वोल्टेज आप. ठीक है, मैक्सिमम इसमें
10 वोल्ट तक जा सकता है। ठीक है, ये मान लीजिए V1 क्या है आपका, V1 क्या है आपका, मान लीजिए दिस इज V1 क्या है 5 वोल्ट, V2 क्या है आपका दैट इज 10 वोल्ट। एट दैट पॉइंट RMS वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर। V3 क्या है आपका दैट इज अगेन 5 वोल्ट, V4 क्या है आपके पास -5 वोल्ट, V5 क्या है अगेन 10 वोल्ट माइनस के 10, एंड V6 क्या है आपके पास, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर चला गया, अब यहाँ पर ले लेते हैं हम 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हम आपकी वोल्टेज को वायरिंग करा रहे हैं हम। ठीक है, RMS वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। RMS ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, RMS क्या होता है, वैल्यू, RMS वैल्यू। तो पहले तो आपने वैल्यू लिख ली, वैल्यू को आपने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करोगे आप, इसका स्केयर करोगे, स्केयर कीजिए आप 25, 100, 25, 100 एंड 0 स्केयर हो गया। अब क्या करोगे आप, इसका मीन लोगे। मीन क्या होगा इसका 100, 100, 200 एंड 275, इसका क्या हो गया मीन अपॉन कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो इसके डिवाइड में 6 करोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास ये, या क्या आएगा आपके पास 45 पॉइंट क्या आएगा ये 54, इसके आसपास आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी मीन कर दिया आपने। अब क्या करोगे आप, इसका रूट निकालोगे। रूट कैसे आएगा इसका, रूट ऑफ 45.54, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6.74। अब जो ये वैल्यू आई है ये क्या है, एक इफेक्टिव वैल्यू है, RMS वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी RMS वैल्यू है। ये RMS वैल्यू इस सर्किट के, इस AC सोर्स की है। इसको समझने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका 6.74 आया वोल्टेज, जो RMS वैल्यू आपकी। ठीक है, इस सर्किट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये। ठीक है, 10 वोल्ट DC आपने यहाँ पर लगाया, पावर को कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं 10 वोल्ट के RMS वैल्यू को अप्लाई करता हूँ, RMS रूट मीन स्केयर वैल्यू को, यहाँ पर 6.74 आया था, उसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़कर उसकी जगह में 10 वोल्ट को अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मानने से कुछ नहीं जाता, आपको आसानी हो जाती है समझने में। मैंने वैल्यू ऐसी ली कि वैल्यू आपकी 6.74 आई, हम वैल्यू को ऐसे अज्यूम करेंगे आपकी वैल्यू 10, RMS वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 10 वोल्ट आई RMS वैल्यू, जब हम इसकी हेल्प से पावर को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी आपके पास 10 टू जा 20 वोल्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है पावर इसकी, अब ये क्या है करेक्शन, ये तो पहले से करेक्ट था, अब ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो फंडा क्या है सारा, RMS वैल्यू की हमें ज़रूरत क्यों पड़े निकालने, क्योंकि हम जब हम पावर की कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, टाइम के साथ चेंजिंग जो सिग्नल होता है उसके साथ हम पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। इफेक्टिव वैल्यू कौन सी होती है आपके पास, RMS वैल्यू होती है। तो जब हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम पावर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब पावर को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये साइन वेव के था। ठीक है, पीक वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर इसकी 10 वोल्ट है। ठीक है, और वो क्या करती है, इस सिग्नल में 1 सेकंड के लिए आपकी 10 वोल्ट तक रहती है। लेकिन जब हम स्केयर वेव को लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, स्केयर वेव को कंसीडर करते हैं, यहाँ पर स्केयर वेव को, स्केयर वेव में क्या होता है, अगर ये पीक वैल्यू 10 वोल्ट आपकी 1 सेकंड के लिए यहाँ पर रुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, लेकिन वो क्या करेगा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा। मान लीजिए यहाँ पर वो 2 सेकंड के लिए रुकेगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप वेव को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, RMS वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। RMS वैल्यू फॉर डिफरेंट वेव डिफरेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि ये टाइम पीरियड इसका 1 सेकंड है 10 वोल्ट रहने के लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। तो क्या होगी जी, वैल्यू चेंज हो जाएगी RMS की। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है, मेनली पावर कैलकुलेशन के लिए। ओके, थैंक यू।